अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जावेद इकबाल है। मैं यहाँ एलाइट हॉस्पिटल फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है सर दर्द। हम में से हर एक को ज़िंदगी में कभी ना कभी सर दर्द ज़रूर होता है। आज ख़ास तौर पे हम जिन चीज़ों को हम देखेंगे वो कॉमन हेडेक्स कौन सी हैं हमारी कम्युनिटी में, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं अगर जिसको हम रेड फ्लैग साइंस कहते हैं या ख़तरनाक अलामात कहते हैं। जो हेडेक की या सर दर्द की बहुत ही कॉमन इकसाम है हमारे मुल्क में पाई जाती हैं, वो दो ही हैं बेसिकली। एक को हम माइग्रेन या दर्द शकीका कहते हैं और दूसरी टेंशन टाइप हेडेक है। टेंशन टाइप हेडेक से मुराद ये है कि वो लोग जो थोड़ा सा स्ट्रेस लेते हैं या थोड़े सेंसिटिव होते हैं, उनमें दिमाग, सर के पट्टे, गर्दन के पट्टे खींचे रहते हैं, उनकी वजह से फिर उनमें सर दर्द शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम माइग्रेन पे बात करेंगे। माइग्रेन दर्द शकीका, उर्फ़ आम में इसको आधे सर का दर्द भी कहा जाता है। लेकिन जो साइंस ये बताती है कि ये लाज़मी नहीं कि आधे सर का ही हो, या चढ़ते सूरज का हो, डूबते सूरज का हो, ये किसी भी टाइम हो सकता है, पूरे सर में भी हो सकता है। इसकी बेतहाशा इकसाम भी हैं। कॉमनली हम माइग्रेन को तशख़ीस करने के लिए ये कहते हैं कि इसका एक क्राइटेरिया हमने बनाया हुआ है कि इसके मुताबिक अगर पेशेंट को अलामात होंगी तो हम उसकी तशख़ीस माइग्रेन करेंगे। उसमें जो चीता चीता बातें हैं वो ये हैं कि पेशेंट को एपिसोडिक हेडेक होना चाहिए, और आई मीन कि वो मुसलसल लगातार हेडेक ना हो। हेडेक आया कुछ दिनों के लिए, फिर चला गया, फिर कुछ दिन ठीक रहा, फिर आया, फिर चला गया। सो इट्स एपिसोडिक हेडेक। ये कभी कभी आता है और बीच में पेशेंट बिल्कुल ठीक होता है। फिर जब ये हेडेक आता है तो शदीद होता है, सीवियर हेडेक हम इसको कहते हैं, और इसकी जो ड्यूरेशन है या जो है वो कम से कम 30 मिनट्स और ज़्यादा से ज़्यादा 3 डेज़ 4 डेज़ तक भी जा सकती है। तो 30 मिनट्स से कम हेडेक है जो 30 मिनट्स के अंदर आया और चला गया, उसके माइग्रेन होने के चांसेस बहुत कम हैं। सो 30 मिनट्स की ड्यूरेशन होती है आमतौर पे, इससे ज़्यादा ही होती है और शदीद होती है। और इस दौरान में पेशेंट अपने रूटीन के काम करने में मुश्किल महसूस करता है। उसका दिल करता है कि चुप करके एक साइड पर लेट जाए। सर के अंदर थ्रॉबिंग, यानी जैसे हम कहते हैं कि खून की शरेयान ऐसे लग रही होती है जैसे वो फटने लगी है। दिमाग के अंदर महसूस होता है बाज़ औक़ात के जैसे धमाके हो रहे हैं, ठाक ठाक, हर दिल की धड़कन के साथ एक सर दर्द की टीस उठती है। टीसें उठना उसको हम कहते हैं। थ्रॉबिंग हेड होता है, सीवियर होता है, आधे सर पे भी हो सकता है, पूरे सर में भी हो सकता है, सिर्फ आँख पे भी हो सकता है, आँख में से पानी भी आ सकता है। इसके अलावा फिर उसका कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स आते हैं, जैसे दिल ख़राब, नौज़िया, और दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है। रंग थोड़ा सा पीला सा महसूस होता है, और इसके साथ रोशनी और आवाज़ बुरी लगती है। कोई भी तेज़ रोशनी वो आंखों में चुभती है, कोई भी आवाज़ चाहे वो थोड़ी सी भी तेज़ है वो बुरी लगती है। सो फोटोफोबिया, फोनोफोबिया होना शुरू हो जाता है। और बाज़ कुछ लोगों को सीवियर वॉमिटिंग होती है। तो इस कंडीशन में जब पेशेंट पहुंचता है तो इसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू हो जाता है, उसकी शिद्दत कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन एक फीलिंग ऑफ वीकनेस, कमज़ोरी का एहसास बरकरार रहता है। फिर आहिस्ता 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 हेडेक ख़त्म हो जाता है, लेकिन पट्टों में खिंचाव सा और कमज़ोरी सी ये 1 से 2 दिन मज़ीद रहती है। फिर पेशेंट आमतौर पर मुकम्मल रिकवर कर जाता है। कुछ लोगों को ये हफ़्ता 10 दिन 5 दिन बाद दोबारा शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को 4 दिन 5 दिन बाद शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को 6 महीने में दोबारा आता है। जनरली माइग्रेन के बारे में हम ये कहते हैं कि यंग एज में ये स्टार्ट हो जाता है, यूजुअली स्कूल गोइंग एज में 10 12 14 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाता है। अक्सर लोगों में 60 to 70% लोगों में ये 40 45 साल या 50 साल की उम्र में जाके ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। लेकिन 30% लोगों में 40 45 साल की उम्र में जाके उल्टा ये बढ़ भी सकता है। सो जो ये इसकी अलामात होती हैं, और इसकी तशख़ीस के लिए आम तौर पे हमें सीटी स्कैन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। आम तौर पे जो अलामात हैं इन्हीं की बुनियाद पर इसको डायग्नोज और तशख़ीस की जाती है। इसके जो इलाज है उसमें भी 2 तरह की चीज़ें हैं, बल्कि 3 तरह की चीज़ें हम करते हैं। सबसे पहले तो ये किया जाता है कि जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स कहते हैं कि बग़ैर दवाई के इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। आमतौर पे हमने ये देखा है कि अगर आप अपनी रूटीन से हटते हैं, उस टाइम पे ये सर दर्द ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पर आप रोज़ सुबह 7 बजे उठते हैं सोने से, किसी दिन आपको मजबूरी में 4 बजे उठना पड़ गया, तो ये हेडेक स्टार्ट हो सकता है। आप रोज़ रात को 11 बजे सोते हैं और आपको एक दिन काम ज़्यादा हुआ या कहीं चले गए, तो ये आप रात 2 3 बजे के सोते हुए तो भी ये हेडेक आ सकता है। सफ़र, ट्रैवलिंग, अगर आपको लंबा ट्रैवल करना पड़ता है उसके नतीजे में हो सकता है। कोई भी रूटीन से हट जाएँ, चाय पीने की आदी हैं शाम को,
चाय नहीं पी तो भी सर भारी हो गया, सर दर्द हो गया, ये भी माइग्रेन की किस्म में ही आता है। कोई भी जब अपनी रूटीन से हटते हैं, इन्फेक्शन हो गई, छींकें ज़्यादा आ गई, उससे सर दर्द शुरू हो गया, वो भी माइग्रेन की कैटेगरी में आता है। सो जो भी आप रूटीन से हट के कोई काम होगा उसके नतीजे में सर दर्द शुरू हो गया तो वो माइग्रेन की कैटेगरी में आएगा। सो आप लोगों ने ख़ुद को जज करना है कि वो कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से मुझे अटैक आता है, सर दर्द शुरू होता है, और उनको अवॉइड करने की कोशिश करनी है। धूप में जाना, लंबा काम करना, लंबा सफ़र करना, टाइम पे नींद पूरी ना करना, टाइम पे खाना ना खाना, इन चीज़ों को मुकम्मल एहतियात करें ताकि आपके वो ट्रिगर ही ना आए जिसकी आपका सर दर्द शुरू होता है। जहाँ तक मुमकिन हो सके इसको फॉलो किया जाए। खाने पीने की चीज़ें में सिर्फ एक दो चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल लिटरेचर में साबित शुदा है कि वो सर दर्द करती हैं। उसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट और चॉकलेट्स शामिल हैं। तो हमारे यहाँ कुछ लोग हमने देखे हैं जो साग हम खाते हैं, उनसे भी लोगों को अटैक होता है, लेकिन अभी वो प्रूवन नहीं है। तो आपने ख़ुद से देखना है कि आपको किसी ख़ास खाने पीने की चीज़ से या अटैक अगर आता है तो उसको आप अवॉइड करें। फिर जो फार्माकोलॉजिकल या मेडिसिन आ जाती हैं, उसके अंदर भी दो तरह की मेडिसिन होती हैं। एक हम वक्ती या अबॉर्टिव ट्रीटमेंट कहते हैं कि जब आपको अटैक आएगा आपने वो गोली खानी है, उससे फौरी तौर पे ठीक हो जाएगा। लेकिन अगला अटैक अगर 2 दिन बाद आना है तो वो फिर भी आ जाएगा। सो अबॉर्टिव ट्रीटमेंट या वक्ती इलाज हम सिर्फ तब तजवीज़ करते हैं जब एक मरीज़ को 1 महीने में 1 बार या 2 बार या 2 महीने में 1 बार अटैक आ रहा है, तो वो कभी कभी दवाई खाने के लिए वो ठीक है, आप कोई भी पेन किलर ले सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हेडेक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यानी 1 महीने में 3 या 4 या 5 अटैक्स आ रहे हैं या वो लंबा चल रहे हैं, तो फिर उसको हम प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कहते हैं। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि ये अटैक आप दवाई रेगुलर खानी है कुछ अरसे के लिए ताकि अटैक आए ही ना, उसको प्रिवेंट करें, आने से रोकें। तो उसके लिए भी कुछ दवाइयाँ होती हैं, वो आम तौर पे हमें 6 महीने तक खिलानी पड़ती हैं पेशेंट्स को। उसके बाद माइग्रेन हमेशा के लिए ख़त्म तो नहीं होता, लेकिन वो इतना कंट्रोल हो जाता है कि आपके 3-4 साल 5 साल अच्छे गुजर जाते हैं। और इसके अलावा जो अगर बिल्कुल ही किसी दवाई से फ़र्क ना पड़ रहा हो तो फिर और ट्रीटमेंट्स भी आई हैं आजकल, नई बोटॉक्स इंजेक्शन है। और आज हमने माइग्रेन पे बात की। इंशाल्लाह अगले किसी सेशन में हम टेंशन टाइप हेडेक्स और इसके जो रेड फ्लैग्स हैं, हाँ रेड फ्लैग्स मैं बताना चाहूँगा, वो अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो, हेडेक्स सेटल ना हो रहा हो, रोज़ सुबह जब उठते हैं तो सर दर्द हो, जिस्म के किसी हिस्से में कमज़ोरी हो, एक साइड पे नज़र आना कम हो जाए, तो ये रेड फ्लैग्स हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ मौजूद है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। अगले सेशंस में हम इन रेड फ्लैग्स पे और टेंशन टाइम हेडेक्स पे और जो बाकी सर दर्द की अक़साम हैं उन पे बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।